number 3. Draw a circle and any two of its diameter. If you join the ends of this diameter, what is the figure obtained? What figure is obtained if the diameters are perpendicular to each other? How do you check your answer? देखो क्या करना है, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, उसके दो डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है और हमें देखना है कि कौन सा फिगर ऑब्टेन होता है, ठीक है। फिर क्या करना है, एक और बार हमें उसके डायमीटर्स को परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में, दोनों डायमीटर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए। देन चेक करना है कि कौन सा फिगर ऑब्टेन होगा। हाउ डू यू चेक योर आंसर, ये भी हमें बताना है, ठीक है। सो सी, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ठीक है, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। राइट हियर कंस्ट्रक्शन, ओके, कंस्ट्रक्शन। देन फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ओके, ऑफ एनी रेडियस, कुछ भी रेडियस ले लेते हैं। तो मैंने ये अपने अंदाज से कुछ भी रेडियस ले लिया, आप भी कुछ भी रेडियस ले सकते हो, ठीक है। सो मैंने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ रेडियस यहाँ पे मैंने ले लिए, ठीक है। सो दिस इज माय रेडियस एंड ड्रॉ अ सर्कल। सबसे पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर, सी हियर, here we draw a circle, okay। now this is our center point O, ये हमारा सेंटर पॉइंट है O। अब हमने क्या करना है, यहाँ से दो डायमीटर्स ड्रॉ करना है, ठीक है, तो डायमीटर्स ड्रॉ करना है। तो देखो मैं यहाँ पर एक डायमीटर बनाने जा रहा हूँ, आई हियर ड्रॉ अ डायमीटर लाइक दैट। मैंने ये एक डायमीटर्स ड्रॉ करा और अब मैं एक और डायमीटर्स ड्रॉ करने जा रहा हूँ, कुछ ऐसा, कैसा भी बना सकते हैं आप डायमीटर्स, नो इशू एट ऑल। देन इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। सी आई ज्वाइन हियर द एंड पॉइंट्स ऑफ दैट गिवन डायमीटर्स। तो व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड वो हमें बताना है। सो हियर आई ज्वाइन द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, these are the end points of diameter, okay। now the figure obtained, see here, the figure obtained is a rectangle। देखो आपको एक रेक्टेंगल बनते हुए दिख रहा होगा, एंड इफ यू वांट टू चेक तो सी हियर, अभी इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है, एंड दिस 2 point almost 3 centimeter, 3 centimeter, here is again 3 centimeter, I measure here in front of you, yes, this also again 3 centimeter। so this is a rectangle which I obtained। जो हमारा पहला स्टेटमेंट था, क्या बोला था उसने कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और उससे दो डायमीटर्स ड्रॉ करना है, इन डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और बताना है फिगर क्या मिलता है। अब सेकंड पार्ट इज दैट, इसमें अगेन हमें क्या बोला, उसने एक सर्कल ड्रॉ करिए। तो हम फिर से क्या कर रहे हैं, एक सेम लेंथ का एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज अवर रिक्वायर्ड सर्कल, ओके। बट इस बार उसने कंडीशन चेंज करी, उसने कंडीशन में क्या बोला है कि आपको जो डायमीटर्स है उनको परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखना है। अब परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखना है तो एक को हम इस टाइप से हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे, देन एक को हम वर्टिकली ड्रॉ कर देंगे। सो दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये अब कैसे बन जाएंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। सो यहाँ पर हम इसको परपेंडिकुलर मेंशन कर देते हैं, ओके। सो यू सी दिस इज सेंटर O, दोनों जो डायमीटर्स है दोनों के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर। नाउ ज्वाइन देम, अब हम इनको ज्वाइन करेंगे, इनके एंड पॉइंट्स को, इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। हियर वी ज्वाइन द एंड पॉइंट्स। द फिगर कैसा बनता हुआ दिख रहा है आपको, मे यू गेस, गेस प्लीज, इसको एक बार गेस करिए आप, क्या फिगर बनेगा, ओके। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि क्या शेप बनने जा रहा है। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड स्क्वायर शेप, देखो कैसा बन गया, एक पूरा स्क्वायर शेप बन गया। अब इसे हमें मेजर करना है, देखते हैं एक्चुअल में स्क्वायर बना या नहीं बना है। सो देखो दिस इज अवर 4.2 सेंटीमीटर, दिस अगेन 4.2 सेंटीमीटर, एंड
This length is again 4.2 centimeter and 4.2 centimeter. So the figure obtained is a square. Okay, here we write rectangle. यहाँ पर हमें क्या मिला है, रेक्टेंगल फिगर मिला है, एंड दिस इज अ स्क्वायर फिगर. Okay, now write steps of construction. Now we write steps of construction on the basis of our figure. Okay, so first steps of construction. देखो फिगर आपको पेंसिल से बनाना, बट स्टेप्स आपको पेन से ही नोट करना है. ओके, these are the steps of construction. I read the steps. Draw a circle of any radius with center O. You see here the figure also. अब यहाँ पे figures को भी देखते जाएंगे. I read the steps. सबसे पहले हमने एक सर्कल को ड्रॉ करा of any radius with center O. Draw two diameters which pass through center. हमने दो diameters ड्रॉ करे जो कि सेंटर से पास होंगे. फिर उनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया था. जो फिगर हमें ऑब्टेंड हुआ वो हमें एक रेक्टेंगल मिला जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर थी एंड ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर थी. ठीक है, फिर हमने सिमिलरली एक और फिगर ड्रॉ करा था सर्कल, जिसके डायमीटर्स को हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था. सी हियर द फिगर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था. देन ज्वाइन द एंड पॉइंट्स, हमने एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया. सो द फिगर ऑब्टेंड इज अ स्क्वायर. हमें एक स्क्वायर शेप का फिगर मिला जिसकी साइड्स कितनी थी, 4.2 सेंटीमीटर. तो अब आपको क्या करना है, आपको भी सेम इसी टाइप के फिगर्स ड्रॉ करना है, बट आपको यहाँ पर देखो आपके जो रेक्टेंगल और स्क्वायर की साइड्स मिलेगी वो डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि मैंने ये एक अंदाज से रेडियस लिया था. आप भी कुछ अपने हिसाब से रेडियस लेंगे तो आपको भी जो फिगर ऑब्टेंड होगा वो अलग अलग साइज और अलग अलग साइड लेंथ का आपको मिलेगा. लेंथ और ब्रेड्थ भी अलग मिलेगी और साइड भी अलग मिलेगी. एंड आपका जो रेक्टेंगल हो सकता है जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही मिले, आपको थोड़ा तिरछा भी मिल सकता है. स्क्वायर भी आपको थोड़ा तिरछा मिल सकता है क्योंकि आपने किस टाइप से ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर लाइन. मोस्ट ऑफ जो है सेकंड फिगर वो तो आपको ऐसे ही मिलेगा, बट ये रेक्टेंगल आपके लिए तिरछा भी हो सकता है क्योंकि आपने जिस टाइप से यहाँ से डायमीटर्स ड्रॉ करे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रेक्टेंगल मिलेगा. ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आप कि आपको सेम फिगर्स नहीं मिलेंगे और सेम साइड जो मेरी निकल रही वो आपके नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहेगा. तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं, आपका फिगर भी करेक्ट है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इन दिस क्वेश्चन वी हैव ड्रॉ अ सर्कल जहां पर हमें ABC पॉइंट्स ड्रॉ करना है. सो हियर इज अवर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. So we have 3 questions in question number 4. Okay, so first is draw a circle, draw any circle and mark point ABC such that. Okay, तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. So here is our circle. Okay, now first question. This circle with center O. So this is a construction. Okay, now first is A is on the circle. मतलब A जो है हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स मार्क करना है, तो A पॉइंट जो है वो सर्कल पर है, तो सर्कल पर आप कहीं पर भी मार्क कर सकते हैं. दिस इज अ A पॉइंट. ओके, B इज इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, तो कहीं पर भी आप B मार्क कर सकते हैं. And C is exterior of circle, so this is a point C, exterior of the circle. So this is our required figure and solution. यहाँ पर हमें कोई steps of construction नहीं लिखना है. Now move to the next question, question number 5. Question number 5. Let A and B be the center of two circles of equal radii. Draw them so that each one of them pass through the center of the other. Let them intersect at C and D. Examine AB and CD are at right angle. देखो क्या है क्वेश्चन में, हमें 2 सर्कल ड्रॉ करना है जिनकी रेडियस जो है वो इक्वल है. ठीक है, दोनों को एक दूसरे से पास करना है, दोनों का सेंटर जो है वो एक दूसरे से पास करेंगे. ठीक है, एंड उनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे उनको C and D कहेंगे अपन. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको बनाने के लिए, सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए ऑफ एनी लेंथ. मैं यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, आप कुछ भी लेंथ ले सकते हैं. ठीक है,
इट्स डिपेंड ऑन यू। थोड़ा इसको सेंटर में बनाना, आप देखते हैं अपना बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा फिगर। नो, इट्स समटाइम वेंट रॉन्ग। ओके, तो थोड़ा सा लाइन जो है आप सेंटर में खींचिएगा, नहीं तो साइड में नहीं लेना, नहीं तो फिगर आपका सही साइड बनेगा नहीं। ठीक है, सो इट ड्रॉ हियर अगेन। क्या कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर एक 4.5 सेंटीमीटर की लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। आप कुछ भी ले सकते हो, अभी फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको, आप कुछ भी लेंथ ले सकते हो। सो आई एम टेकिंग हियर 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ। ठीक है, देन मार्क हियर पॉइंट दिस वन एंड दिस पॉइंट, मार्क 2 पॉइंट्स। नाउ मेजर द लेंथ। यहाँ पर मैंने देखो आप, ये मैंने लेंथ मेजर कर ली कंपास में। ओके, नाउ आई ड्रॉ अ सर्कल विच पास थ्रू द एंड पॉइंट्स। हमने एक सर्कल ड्रॉ करा जो कि इन एंड पॉइंट से पास हो रहा है। देखो इधर, ये इस एंड पॉइंट से पास हो रहा है। फिर हमने क्या करा, अनादर सर्कल ड्रॉ करा है। ये हम अनादर सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं सेकेंड एंड पॉइंट से, नॉट विद द सेम एंड पॉइंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखो, ये दो सर्कल हमने स्टेप से ड्रॉ करे। एक बार हमने इस सेंटर का यूज करते हुए ये सर्कल ड्रॉ करा था। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे नेम्स कर देता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, एक बार हमने ए पे रखकर ये सर्कल ड्रॉ करा, और एक बार हमने बी पे रखकर सेम रेडियस का एक और सर्कल ड्रॉ करा, तो हमें दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का नेम क्या है, सी एंड डी। सी है, आई ड्रॉ हियर सी एंड डी। So this is our C point and D point. This is C and this one is D. अब हमें बताना है कि ये राइट एंगल पर फॉर्म हुआ है, तो ये आप मेजर करके देखेंगे D से, तो आपको ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पर मिलेगा। ओके, दिस इज अवर कंस्ट्रक्शन। नाउ राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर हम स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग स्टेप्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, हम इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो देखते हैं हमें क्या फिगर ऑब्टेन होता है। देन वी हैव टू राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैं कुछ इसको डैश लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यू में आल्सो ज्वाइन विद द डैश लाइन। आप भी डैश लाइन से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, बट इफ यू ज्वाइन देन इट इज़ गुड। गुड क्यों है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इजी हो जाएगा। ओके, सो ओके, सी दिस इज अवर रिक्वायर्ड फिगर। अगर अपन मेजर करें इनकी लेंथ की तो क्या मिलेगा, देखो ये मुझे मिल रही है ऑलमोस्ट 4.5 सेंटीमीटर, दिस वन अगेन 4.5 सेंटीमीटर, एंड दिस वन अगेन 4.5 सेंटीमीटर, एंड द लास्ट वन इज अगेन आई गॉट 4.5 सेंटीमीटर। तो मुझे ये सारी 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ मिल रही है। जरूरी नहीं है कि आपको भी ये मिले। सो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर शेप बन रहा है, या फिर आप कह सकते हैं एक रोम्बस बन गया। द फिगर ऑब्टेन्ड इज रोम्बस। और रोम्बस के डायगोनल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री पर एक्ट करते हैं। सो हम यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में रोम्बस को भी यूज करेंगे। ओके, नाउ आई एम राइटिंग हियर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। Now see the steps of construction. First, draw a line AB of any length. हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी थी AB, ठीक है, जिसकी लेंथ हम नहीं जानते कितनी थी। ठीक है, देन मेजर AB लेंथ इन कंपास। हमने AB लेंथ कंपास में मेजर करी थी। देन सेंटर A एंड B, हमने A एंड B सेंटर लेकर के दो सर्कल इस टाइप से ड्रॉ किए थे। सो द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ टू सर्कल नेम्ड इट CD। ये जो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिले थे सी डी के, इसको हमने सी एंड डी नेम दिए थे। ज्वाइन द एंड पॉइंट्स, हमने इन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, जे एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, सो द फिगर ऑब्टेन्ड इज अ रोम्बस। जो फिगर हमें मिला वो कैसा मिला, एक रोम्बस शेप मिला। एंड हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, दस द फिगर ऑब्टेन्ड इज रिक्वायर्ड फिगर। ये जो फिगर हमें मिला ये हमें रिक्वायर्ड फिगर है। और सी एंड डी आर एट राइट एंगल। तो सी एंड डी जो है
AB and CD are at right angles. Here the angle formed is 90 degree. Okay, यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर देना चाहिए, join the end points of A, B, C and D with dash line. ठीक है, with डैश लाइन. ठीक है, हमने इसको डैश लाइन से ज्वाइन किया है, तो हमने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया. ओके, नाउ इसके जो पीडीएफ है, ठीक है, ये मैं आपको वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा. तो अभी आपको इसके लिए कुछ रिक्वायर्ड नहीं है लिखने के लिए. ठीक है, आप इसके वीडियो को देखो, समझो, ड्रॉ करो फिगर्स एंड राइट द स्टेप्स फ्रॉम द पीडीएफ. ओके, थैंक यू.